ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ने वाले हैं, जो एडवर्ब नंबर 6 है। ठीक है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? देखो, इंटेरोगेट का क्या मतलब होता है? सवाल पूछना। ठीक है, इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? सवाल पूछना। तो जिन शब्दों से हम सवाल पूछने का काम करेंगे उन्हीं को बोलेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब बोलेंगे। तो कहोगे सर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते थे जिनसे सवाल पूछने का काम किया जाता था। इंटेरोगेटिव कुछ प्रोनाउन मैंने तुम्हें पढ़ाया था, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था अगर याद हो तो। ठीक है, उनसे भी सवाल पूछने का काम किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं। तो देखो, प्रोनाउन का मतलब होता है वह शब्द जो नाउन का रिप्लेसमेंट होता है। तो मैंने 5 शब्द तुम्हें पढ़ाया था। ठीक है, कौन कौन शब्द याद है तुम्हें? मैंने पढ़ाया था हु, हुज, हुम, व्हाट और एक विच। ये 5 शब्द तुम्हारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि इनसे पूछे गए सवालों का जवाब एक नाउन होता है, इसीलिए इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शब्द है जो लगभग नाउन को छोड़ के और इंटरजेक्शन को छोड़ के सभी को मॉडिफाई करे। नाउन और इंटरजेक्शन 2 शब्द को छोड़ के सब चीज़ को मॉडिफाई करता है। क्लॉज को मॉडिफाई करेगा, सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, तुम्हारा वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, उन्हें एडवर्ब बोलते हैं। देखो, एडवर्ब जो होंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होंगे? देखो, इट इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इससे क्या किया जाएगा? सवाल पूछे जाएंगे। कौन कौन शब्द? वेन होगा तुम्हारा, वेयर, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब क्या होता है, वाई मतलब होता है क्यों। कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन हाउस अब मतलब मेनली यही शब्द होते हैं। कुछ मिला के बना सकते हैं, जैसे हाउ फार बना सकते हैं, हाउ फार मतलब कितनी दूर। ठीक है, कुछ और एडवर्ब बना सकते हैं, लेकिन जो मेनली तुम्हारे कितने होते हैं? व्हेन, वेयर, हाउ और वाई। इतना ही मेनली तुम्हें शब्द याद रखने। ठीक है बेटा, तो ये लिखना है, वर्ड लाइक में लिखना है। पोजीशन क्या होगा? जो देखो, सेंटेंस विल स्टार्ट विथ दीज वर्ड्स। इन शब्दों के साथ क्या होगा? सेंटेंस शुरू होते हैं। जब भी जीवन में इनका प्रयोग किया जाएगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब के रूप में, तो हमेशा इनका प्रयोग क्या होगा? सेंटेंस शुरुआत इन्हीं से होगा, स्टार्ट सेंटेंस इन्हीं से होगा। ये कभी सेंटेंस के बीच में नहीं आएंगे, किसी के पहले नहीं आएंगे। सबसे पहले इनको लिखा जाएगा, उसके बाद दूसरे शब्द लिखे जाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, कहाँ आएंगे? सेंटेंस के पहले आएंगे। हिंदी पता होना चाहिए। वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना का काम हम लोग को चल जाएगा। तो मैं सबका 2-2 सेंटेंस तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो, तो मैं वैन से शुरू करो। वैन का मतलब देख लो, ये समय बताने के लिए प्रयोग किया जाएंगे। किस लिए? समय। जब भी समय पूछना हो तो हम वैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ व्हेन डू यू वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप। हिंदी है कि तुम कब उठते हो। मैंने क्या पूछा? तुम कब उठते हो। हिंदी में बोलूँ तुम कब उठते हो, इंग्लिश क्या होगा? व्हेन डू यू वेकअप। लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। व्हेन डू यू वेकअप, तुम कब उठते हो। तो कब से क्या पूछा गया? समय पूछा गया। काम होने का समय पूछा था कि काम कब होता है, कोई काम कब होता है। जैसे कोई ये पूछा तुम स्कूल कब जाते हो, स्कूल कब जाते हो, तो कब से क्या पूछा रहा? समय पूछा जा रहा। तुम स्कूल कब जाते हो, इसका लिए देखो क्या होगा? तुम स्कूल कब जाते हो। देखो, व्हेन यहाँ पर भी पहले आएगा। व्हेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए डू डू एडज में से कोई एक, तो डू। यू मतलब तुम, जाना मतलब गो, स्कूल, गो टू स्कूल। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तुम ब्रश कब करते हो, व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ। तुम पढ़ाई कब करते हो, व्हेन डू यू स्टडी। ठीक है, तुम झगड़ा कब करते हो, व्हेन डू यू फाइट। बस समझ पा रहे हो। तो जहाँ पर भी कब पूछना हो हम किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का प्रयोग करेंगे। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हेन मतलब होता है कहाँ। क्या होता है? कहाँ। ये पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है जगह पूछने के लिए। ठीक है, कि काम किस स्थान पे होता है। तुम कहाँ रहते हो, तो तुम जहाँ रहते हो वही जगह पूछा जा रहा है। तुम कहाँ पढ़ते हो, जहाँ पढ़ते हो उसी जगह को पूछा जा रहा है। ठीक है, तुम कहाँ काम करते हो, जहाँ काम करते हो जगह को पूछने के लिए बात हो रहा है। तो वेयर का प्रयोग क्या किस लिए होगा? जगह को पूछने के लिए होगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल प्लेस ही कह सकते हैं, इंग्लिश में प्लेस कहते हैं, हिंदी में जगह कहते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे तुम किसी से पूछ तुम कहाँ रहते हो, कहाँ के लिए सबसे पहले आएगा वेयर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू यू। लिव मतलब क्या होगा? रहना। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा
राहुल कहाँ चलो रहना छोड़ते हैं, दूसरा मैं कह रहा हूँ राहुल कहाँ काम करता है। राहुल कहाँ काम करता है। देखो कहाँ के लिए पहले क्या लिखेंगे, वेयर। राहुल है तो इसलिए आएगा डज, वेयर डज राहुल। अब काम करने के लिए होता है वर्क, क्या होता है, वर्क। देखो वेयर डज राहुल वर्क, राहुल कहाँ काम करता है, वेयर डज राहुल वर्क। ठीक है, हाँ। तो देखो दो इसका बना के दिखाया, दो इसका बना के दिखाया, तो ध्यान रखो समय पूछना होगा व्हेन, स्थान पूछना होगा वेयर, तरीका पूछना होगा हाउ का प्रयोग करेंगे। चलो मैं अब ऊपर कुछ बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें। देखो हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। जैसे कोई होता है कि यार कहते हैं तुम यह काम कैसे कर लेते हो, ठीक है, वो कैसे यहाँ आ जाएगा, तुम कैसे वहाँ पहुँच पाओगे, तुम कैसे इस काम को कर पाओगे, तुम कैसे पास हो पाओगे, तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे, तुम अपने जीवन में कैसे तरक्की करोगे। ठीक है, सारा सेंटेंस जो हम कैसे पूछते हैं कि कोई काम किस तरह होगा, कोई काम किस तरह होगा, तो उसी को बोलने के लिए हम बेटा किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं सिंपली कर रहा हूँ कि तुम स्कूल कैसे आते हो, तुम स्कूल कैसे आते हो। देखो सबसे पहले हाउ, देखो सेंटेंस हमेशा इन्हीं से शुरू होगा। सो हाउ टू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आते हो, हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आते हो। अच्छा मैं ये कहूँ कि तुम्हारी मम्मी खाना कैसे पकाती है, तुम्हारी मम्मी खाना कैसे पकाती है, तो जो काम होने का तरीका होगा बेटा, अच्छा चलो ती है नहीं, कुछ दूसरा टेंशन लेते हैं। तुम्हारी मम्मी खाना कैसे पका रही है, तुम्हारी मम्मी खाना कैसे पका रही है। तो देखो हाउ मतलब कैसे, इज मतलब होता है योर मतलब तुम्हारी, मदर मतलब मम्मी। हाउ इज़ योर मदर कुकिंग, कुकिंग की स्पेलिंग में भूलिए क्या, कुकिंग की स्पेलिंग सही है, अच्छा भोजन भी था, तो कुकिंग फूड। हाँ फोकस आपको इस WH वर्ड पे रखना है। लो देखो तो इसका मैंने तुम्हें दो सेंटेंस बना के दिखाया। ठीक है, तो जब हम ये पूछेंगे कि कोई काम कैसे होता है, तो वहाँ हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, हाउ का यूज़ करेंगे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, वो बात करता है, तो हम कहते हैं यार वो कैसे बात करता है, हाउ डज ही टॉक। पसंद आ रहा है, कोई होता है कहते हैं वो सब समझ जाता है, अरे वो कैसे समझ जाता है, सो हाउ डज ही अंडरस्टैंड। पसंद आ रहा है, जहाँ कोई काम कैसे होता है, तो कैसे पूछने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का। व्हाई मतलब होता है क्यों, व्हाई मतलब क्या होता है, क्यों, कि मतलब कोई काम क्यों होता है, कोई काम क्यों होता है। तो देखो जहाँ क्यों जानना होता है, कारण जानना होता है, किसी काम के होने का कारण जानना होता है, रीज़न जानना होता है, सो दैट एट दैट प्लेस वी यूज व्हाई। चलो इसका मैं दो सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो, तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो। देखो तो सबसे पहले क्या आएगा, व्हाई, इनको WH वर्ड बोलते हैं, तो व्हाई आर यू कॉलिंग मी, व्हाई आर यू कॉलिंग मी, व्हाई आर यू कॉलिंग, तुम मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो। अच्छा ये कहना है कि तुम समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो देखो क्यों के लिए व्हाई, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग ऑफ व्हाई आर यू। बर्बाद करने का मतलब होता है वेस्ट, क्या होता है, सो वेस्टिंग टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम। दो मैंने इसका बना के दिखाया, तो कौन से डिफिकल्ट है, बहुत ही ईजी है बेटा। ठीक है, अब इसका अधिक से अधिक प्रयोग तुम लोग को करना है। मैंने तो बस एक दो एग्जाम्पल बना के तुम लोग को दिखाया। ठीक है, तो मेनली यही शब्द होते हैं तुम्हारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टीचिंग यू। हाँ तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जिनसे क्या होते हैं, सवाल पूछने के काम किए जाते हैं। मेनली तुम्हारे कितने वर्ड होते हैं, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। ठीक है, सबका मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल बना के दिखाया। ठीक है, फिर ओरली मैं एक बना के दिखाता हूँ। मेरे का प्रयोग होता है टाइम दिखाने के लिए, किसके लिए होता है, टाइम दिखाने के लिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ वह कब आ रहा है, वह कब आ रहा है, तो व्हेन इज़ ही कमिंग, व्हेन इज़ ही कमिंग, वह कब आ रहा है, व्हेन इज़ ही कमिंग। वो कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, सो वेयर इज़ ही गोइंग, वेयर इज़ ही गोइंग। हाँ अब ये पूछना कि वो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो हाउ इज़ ही गोइंग, हाउ इज़ ही
गोइंग। आपको ये भी तो पूछ सकते हो क्यों जा रहा है। सो व्हाई इज़ ही कमिंग, व्हाई इज़ ही कमिंग। तो ठीक है, तो एक एक दो एग्जाम्पल नोट कर लो। ओके, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।